नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में, कैसे फिजिकल एजुकेशन यानी पी जुड़ा हुआ है हमारी सामाजिक दुनिया से। अब आप सोच रहे होंगे सोशियोलॉजी का क्या लेना देना भागने दौड़ने से। यकीन मानो, ये दोनों आपकी सोच से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। सोशियोलॉजी मतलब है लोगों के एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं, उसका अध्ययन करना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फनी सिटकॉम देखना, लेकिन रियल लाइफ में हम ग्रुप्स, कम्युनिटीज और सोसाइटीज को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे हमें प्रभावित करते हैं। अब पी को ऐसे स्टेज की तरह इमेजिन करो जहां ये सारा सोशल इंटरेक्शन होता है। ये सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं है, ये है मिलकर काम करना सीखने, ऑनेस्टली compete करने और रिश्ते बनाने के बारे में। ये है अलग अलग कल्चर्स को समझने और सोशल बैरियर्स को तोड़ने के बारे में। तो अपने थिंकिंग कैप्स लगा लो और चलो डाइव करते हैं सोशियोलॉजी इन पीई की इंटरेस्टिंग दुनिया में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी लोगों और उनके एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के बारे में है, लेकिन पीई इसमें कहां फिट होता है? जरा सोचो, जब तुम बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेलते हो तो तुम सिर्फ अपने स्किल्स पर ही फोकस नहीं करते, है ना? तुम एक टीम की तरह काम करते हो, अपने टीममेट्स से बात करते हो और रूल्स फॉलो करते हो। यही है सोशियोलॉजी इन एक्शन। पीई हमें सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में सिखाने का एक प्लेटफॉर्म देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे ग्रेसफुली जीतना और हारना है, कैसे एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है और कैसे अथॉरिटी का आदर करना है। ये सभी जरूरी स्किल्स हैं जिनकी हमें अपनी सोशल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है। चलो बात करते हैं सोशलाइजेशन की। यह बताता है कि हम सोसाइटी में कैसे घुलना मिलना और बिहेव करना सीखते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी न्यू गेम के रूल्स सीखना। पी सोशलाइजेशन के लिए एक फन और एक्टिव क्लासरूम की तरह है। आपने रूल्स फॉलो करना, टर्न्स लेना और स्ट्रैटेजाइज करना सीखा होगा। टीम स्पोर्ट्स मिलकर काम करना सिखाने में मास्टर क्लास की तरह होते हैं। आपको कम्युनिकेट करना होता है, कोऑपरेट करना होता है और टीम की जरूरतों को रखना होता है। यही है टीम वर्क सीखना और कलेक्टिव गुड को रखना। ये इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स हैं जिन्हें हम जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलते हैं। इंडिया अलग अलग कल्चर्स का संगम है। हर कल्चर की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस और गेम्स है। पीई इस डाइवर्सिटी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। स्कूल में या खेलना याद है? ये ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स हमें एजिलिटी, स्ट्रेटजी और टीम वर्क सिखाते हैं, बिल्कुल किसी भी दूसरे स्पोर्ट की तरह। लेकिन ये हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक भी देते हैं। इसी तरह पी हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों के गेम्स से भी रूबरू करा सकता है, जैसे सॉकर, बास्केटबॉल या बेसबॉल। इन गेम्स के बारे में सीखना न केवल हमारे हॉरिजॉन्ट को ब्रॉडन करता है, बल्कि हमें अलग अलग कल्चर्स की कद्र और रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है। जब हम एक दूसरे के कल्चर्स को समझते हैं और उनकी कद्र करते हैं, तो हम फ्रेंडशिप के ब्रिजेस बनाते हैं और प्रेजुडिस की दीवारों को तोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप पीई क्लास में हो तो कुछ नया ट्राई करने से न डरें। हो सकता है कि आपको कोई नया फेवरेट गेम मिल जाए और किसी दूसरी कल्चर के बारे में कुछ कीमती सीखने को भी मिल जाए। भाग 5, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, पीई और सामाजिक समानता। चलो एक पल के लिए रियल बात करते हैं। हम जानते हैं कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कुछ लोग प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि दूसरों को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पीई की खूबसूरती है। इसमें प्लेइंग फील्ड को लेवल करने की ताकत है, कम से कम कुछ देर के लिए तो सही। पीई क्लास में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर फैमिली से हैं या गरीब। हर कोई एक जैसी यूनिफॉर्म पहनता है, सेम रूल्स फॉलो करता है और पार्टिसिपेट करने और एक्सेल करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी रखता है। इक्वालिटी का यह सेंस एक ज्यादा जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। जब हम साथ मिलकर पसीना बहाते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एक दूसरे की सक्सेसेस सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपने डिफरेंसेस से परे देखना शुरू करते हैं और अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को पहचानते हैं। बेशक अकेला पी सोसाइटी की सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन यह एम्पैथी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बीच बो सकता है, जो एक ज्यादा इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए जरूरी है। भाग 6, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फ्रेंडशिप्स बिल्डिंग, सोशल स्किल्स इन एक्शन। पी सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है, यह एक सोशल वर्कआउट भी है। टीम स्पोर्ट खेलते समय आपको कम्युनिकेट करना होता है, टीममेट्स की बात सुननी होती है और एक कॉमन गोल के लिए काम करना होता है।
ये सोशल स्किल्स लाइफ के हर पहलू में फायदा पहुंचाएंगी। पीई आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने में मदद कर सकता है। चाहे आप कैप्टन हो या टीममेट को इंकरेज कर रहे हो, आप इनिशिएटिव लेना और कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना सीख रहे हैं। फ्रेंडशिप्स को तो भूल ही गए, कुछ सबसे मजबूत बॉन्ड्स खेल के मैदान पर ही बनते हैं। ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस लास्टिंग मेमोरीज और फ्रेंडशिप्स बनाते हैं। भाग 7, गर्ल्स कैन प्ले टू, ब्रेकिंग डाउन जेंडर बैरियर्स इन स्पोर्ट्स। बहुत लंबे समय से स्पोर्ट्स को बॉयज क्लब के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन सच क्या है? गर्ल्स भी उतनी ही केपेबल, कॉम्पिटिटिव और स्पोर्ट्स के प्रति पैशनेट होती हैं जितने की बॉयज। शुक्र है कि चीजें बदल रही हैं। आज गर्ल्स को हर तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है और वे कमाल कर रही हैं। हमारे पास पीवी सिंधु, मिथाली राज और साइना नेहवाल जैसी अमेजिंग फीमेल एथलीट्स हैं। जब गर्ल्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो वे कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स और एम्पावरमेंट की भावना भी हासिल करती हैं। वे सीखती हैं कि वे फील्ड के अंदर और बाहर जो चाहें अचीव कर सकती हैं। तो आइए जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते रहें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां गर्ल्स और बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें। भाग 8, एवरीवन्स गेम, इंक्लूसिविटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। पीई सबके लिए है, चाहे उनकी फिजिकल एबिलिटीज कुछ भी हों। ये अडेप्ट करने और सभी स्टूडेंट्स के लिए मूवमेंट एंड स्पोर्ट्स को एक्सेसिबल बनाने के तरीके खोजने के बारे में है। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इसका मतलब हो सकता है गेम्स को मॉडिफाई करना, एडेप्टिव इक्विपमेंट का यूज करना या एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए पीई के फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये उन्हें अपनी फिजिकल फिटनेस, कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स इंप्रूव करने में मदद करता है। ये उनके सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाता है, बिलोंगिंगनेस की भावना को बढ़ावा देता है और उनके पीयर्स के साथ सोशल इंटरैक्शन को प्रमोट करता है। स्कूल्स एंड कम्युनिटीज की जिम्मेदारी है कि वे इंक्लूसिव पीई प्रोग्राम्स बनाएं जो सभी स्टूडेंट्स की डाइवर्स नीड्स को केटर करें। इसका मतलब है ट्रेन्ड स्टाफ, एक्सेसिबल फैसिलिटीज और एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां हर कोई वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करे। जब हम इंक्लूसिव पीई प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को ही प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं, हम एक ज्यादा जस्ट और कंपैशनेट सोसाइटी को प्रमोट कर रहे होते हैं जहां हर किसी के पास थ्राइव करने का अपॉर्चुनिटी होता है। भाग 9, द पावर ऑफ स्पोर्ट्स, इंस्पायरिंग पॉजिटिव सोशल चेंज। स्पोर्ट्स में लोगों को एक साथ लाने की अद्भुत शक्ति होती है। फाइफा वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स के बारे में सोचो। अलग अलग कल्चर्स और कंट्रीज के लोग अपनी अपनी फेवरेट टीम्स और एथलीट्स को चीयर करने के लिए एक साथ आते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिटिकल और सोशल डिवाइड्स को दूर कर सकते हैं, ग्लोबल यूनिटी और कमराडरी की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। हम एथलीट्स की एडवर्सिटी ओवरकम करने, रिकॉर्ड्स तोड़ने और दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करने की अविश्वसनीय कहानियां देखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की पावर एंटरटेनमेंट से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह पॉजिटिव सोशल चेंज के लिए एक कैटलिस्ट हो सकता है। एथलीट्स अक्सर अपने प्लेटफॉर्म्स का यूज रेशियल इनजस्टिस और जेंडर इक्वालिटी से लेकर क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी तक इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई गेम देखें या किसी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक गेम नहीं है, ये दूसरों से जुड़ने, ह्यूमन पोटेंशियल सेलिब्रेट करने और एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान करने का एक अपॉर्चुनिटी है। भाग 10, पीई, एक स्वस्थ, अधिक समावेशी समाज के लिए नींव। जैसा कि हमने देखा, पीई बस मैदान में भागने दौड़ने से कहीं बढ़कर है। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा है जो हमें फिजिकली, सोशली और इमोशनली डेवलप करने में मदद करता है। यह हमें टीम वर्क, रेजिलियंस, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के बारे में जिंदगी के बहुमूल्य लेसन्स सिखाता है। इसके अलावा पीई फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी क्रॉनिक डिजीजेस को रोकने में मदद करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है और ओवरऑल वेलबीइंग में सुधार करती है। कॉम्प्रिहेंसिव पीई प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके हम अपने सोसाइटी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो स्वस्थ है, ज्यादा रेजिलिएंट है और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेटर इक्विप्ड है। तो आइए अपने स्कूल्स और कम्युनिटीज में पीई को सपोर्ट करें। आइए अपने बच्चों को एक्टिव रहने, मूवमेंट की खुशी को अपनाने और स्पोर्ट्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव करने के लिए इनकरेज करें।
भाग 11 कंक्लूजन, स्टेपिंग अप टू द प्लेट फॉर अ बेटर टुमारो। तो लीजिए, आपने देखा, हमने फिजिकल एजुकेशन में सोशियोलॉजी की इंटरेस्टिंग दुनिया का एक्सप्लोरेशन किया है। हमने देखा है कि कैसे पीई हमें सोशल स्किल्स डेवलप करने, अलग अलग कल्चर्स को समझने, इक्वालिटी को प्रमोट करने और वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनने में मदद करता है। बिल्कुल एक अच्छे गेम की तरह। एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए टीम वर्क, फेयर प्ले और इंक्लूसिविटी के प्रति कमिटमेंट की जरूरत होती है। और पता है क्या, पीई इन एसेंशियल क्वालिटीज को डेवलप करने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए आगे आएं और पीई को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। आइए सबके लिए एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक समावेशी दुनिया बनाने के लिए मूवमेंट की पावर को अपनाएं। याद रखें, साथ मिलकर हम फर्क ला